अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का चैप्टर ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का एक नेक्स्ट टॉपिक अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे। द टॉपिक इज़ द स्मॉल इंटेस्टाइन। क्योंकि हम डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ रहे थे कि इंसान की बॉडी के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर हम कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे एलिमेंट्री कैनाल को कहते हैं, जिसमें हमारा ओरल कैविटी, ओसोफेगस और उसके बाद स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन आता है। ठीक है, इससे पहले प्रीवियस टॉपिक्स हम डिस्कस कर चुके थे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन जो है इम्पॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से भी, और इसके अंदर से काफ़ी सारे शॉर्ट क्वेश्चन भी बन जाते हैं। अच्छा, उसने कहा कि इट इज़ द लॉन्गेस्ट part of elementary canal। हमारा जो एक ट्यूबुलर सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम, उसको हम एलिमेंट्री कैनाल भी कहते हैं। ये एलिमेंट्री कैनाल एक लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। उसमें स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो क्या है, इसमें सबसे ज़्यादा लॉन्ग होता है। अब उसकी लेंथ कितनी हो सकती है, उसने कहा अप्रोक्सीमेटली 6 मीटर इन एडल्ट्स। ठीक है, एडल्ट्स के अंदर 6 मीटर तक हो सकती है, और इसकी जो डायामीटर है 6 मीटर लॉन्ग, और डायामीटर होता है अप्रोक्सीमेटली 2 to 3 सेंटीमीटर्स। ठीक है, 2 से 3 जो है वो सेंटीमीटर होता है इसका डायमीटर। अच्छा, इसका फंक्शन क्या है? इसके दो फंक्शन है डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करती है, दो किस्म के फंक्शन परफॉर्म करती है। नंबर 1 इज डाइजेशन, अब ये डाइजेशन किस चीज की है? रिमेनिंग जो सब्सटेंसेस हैं जो हमने खुराक खाई, उसमें से ज़्यादातर कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन वगैरह जो है वो डाइजेस्ट हो जाती हैं स्टमक के अंदर, ओरल कैविटी के अंदर। जो बाकी डाइजेशन है वो यहाँ पर होती है स्मॉल इंटेस्टाइन के ऊपर। सेकेंड पार्ट क्या है? सेकेंड इसका फंक्शन है एब्जॉर्प्शन। ठीक है, ये एब्जॉर्ब करती है चीज़ों को। तो एब्जॉर्प्शन का एक पूरा फिनोमेना है, मैकेनिज्म है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। अब जैसे मैंने कहा कि इसमें 6 मीटर तक लॉन्ग होती है ये ट्यूबुलर सिस्टम, ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर। अब इसको फर्दर हमने 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया। नंबर 1 इज डुओडेनम, सेकंड इज जूजिनम और थर्ड इज इलियम। ठीक है, मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूँ, डुओडेनम, जूजिनम और इलियम। ठीक है, ये 3 पार्ट्स के ऊपर डिवाइड किया गया है। अगर हम कहते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट होती है जस्ट आफ्टर दी स्टमक, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हुई, और इसका सिर्फ इतना हिस्सा पूरे 6 सेंटीमीटर्स में, 6 मीटर्स में से सिर्फ पहला हिस्सा जो कि बहुत ही स्मॉल है, इसकी लेंथ कितनी है? उसने कहा इसको हम डुओडेनम, इसकी लेंथ उसने बताई कि ये होती है अप्रॉक्सीमेटली 20 to 25 सेंटीमीटर्स। ठीक है, यहाँ पर मैं सेंटीमीटर्स बता रहा हूँ। ठीक है, बाकी सारा हिस्सा वो बाकी 2 पार्ट जूजिनम और इलियम के अंदर होता है। ठीक है, जूजिनम जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 2 मीटर्स तक होती है, 2 to 2.5 मीटर्स तक, और जो इलियम है वो 3.5 मीटर तक इसकी लेंथ होती है। ठीक है, वो आगे जाके हम देखेंगे। अच्छा, जो डुओडेनम है इसके अंदर उसने कहा ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है डाइजेशन का, और इसमें
इतना छोटा सा हिस्सा और ये सबसे ज़्यादा अहम रोल प्ले करता है डाइजेशन के अंदर। तो क्यों? उसकी वजह उसने कहा इसके अंदर क्या पाए जाते हैं? इट कंटेन्स ग्लैंड्स, ठीक है। इसके अंदर क्या होते हैं? ग्लैंड्स की सेक्रेशन होती हैं। ये अपने साथ ग्लैंड्स को जोड़ रखता है। इसके अंदर ग्लैंड्स की सेक्रेशन होती है, हम देखेंगे। अब दो तरह के ग्लैंड्स की सेक्रेशन डुओडेनम के अंदर सेक्रेट होती है। नंबर वन इज लिवर, जो कि क्या सेक्रेट करता है? बाइल सेक्रेट करता है, ठीक है। और दूसरा जो ग्लैंड है वो है दी पैंक्रियास। पैंक्रियास क्या सेक्रेट करता है? उसने कहा ये पैंक्रियाटिक जूस सेक्रेट करता है। अब जो पैंक्रियाटिक जूस है, अब हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। पैंक्रियाटिक जूस, ये जब स्टमक से काइम एंटर होता है, काइम हमने कहा था एक जेली लाइक सब्सटेंस है जो कि अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स का एक जेली लाइक सब्सटेंस है, ठीक है, लिक्विड। वो जब डुओडेनम के अंदर एंटर होता है तो उसके अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, यहाँ पर देखिए स्मॉल स्टमक के बिल्कुल नीचे क्या मौजूद होता है? एक स्ट्रक्चर मौजूद है जिसको हमने पैंक्रियास का नाम दिया, ठीक है। और ये अपनी सेक्रीशंस को पैंक्रियाटिक डक्ट के थ्रू डुओडेनम के अंदर सेक्रीट करते हैं। यहाँ पर पैंक्रियाटिक डक्ट होती है, ठीक है। ये पैंक्रियास है और ये है उसकी पैंक्रियाटिक डक्ट, उसको सेक्रीट करता है। अब इसके अंदर होता क्या है? और अगर हम लिवर को भी ड्रॉ करें तो यहाँ पर हमारे पास लिवर होता है सामने की जानिब, ठीक है। और वो भी अपनी सेक्रीशंस को स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ऐड करता है, दाखिल करता है विद द हेल्प ऑफ यहाँ पर मौजूद होता है लिवर के साथ एक ग्लैंड। इस ग्लैंड को बना देते हैं और उसकी जो सेक्रेशन है वो डायरेक्टली एंटर होती है डुओडेनम के अंदर, जिसके अंदर बाइल मौजूद होता है और उसको हम कहते हैं बाइल डक्ट, ठीक है। यहाँ पर बाइल डक्ट मौजूद होती है, ठीक है। उसके थ्रू ये अपनी सेक्रेशंस को स्मॉल इंटेस्टाइन में डुओडेनम के अंदर सेक्रेट करता है। अच्छा, जो पैंक्रियाटिक जूस है, ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे एंजाइम्स पाए जाते हैं, केमिकल्स पाए जाते हैं और इसकी पीएच जो रहती है वो क्या होती है? 8 होती है, ठीक है। और आपको पता है 8 जो है वो बेसिक है या अल्कलाइन है। 8 पीएच होती है इसकी और ये क्या है? अल्कलाइन या बेसिक है। अब ये क्यों है? क्योंकि हमें पता है कि स्टमक के अंदर क्या सेक्रीट होता है? HCl सेक्रीट हुआ था जिसकी पीएच डेफिनेटली वो एसिडिक है, ठीक है। 2.3 2.1 होती है, ठीक है। तो वहाँ पर काइम काफ़ी ज़्यादा एसिडिक हो चुका था, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए पीएच को बढ़ाया जाता है। तो ये हो जाता है न्यूट्रलाइजेशन ऑफ काइम करता है, ठीक है। इसके बाद इसके अंदर कुछ एंजाइम्स पाए जाते हैं। हमने कहा वो एंजाइम्स कौन कौन से हैं? मैंने यहाँ पर आपके 5 किस्म के एंजाइम पैंक्रियास सेक्रीट करता है, ठीक है। नंबर 1 इज पैंक्रियाटिक लाइपेज। अच्छा, जैसे हमने कहा कि हमारी खुराक जो है, हमें पता है कि 4 कंपोनेंट है, ठीक है। हमारी जो खुराक है उसके मेजरली 4 कंपोनेंट, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड्स। ये 4 कंपोनेंट्स हैं हमारी खुराक के। हम कुछ भी खाएं, चाहे वो प्लांट बेस्ड हो चाहे वो एनिमल बेस्ड हो, तो वो इन्हीं चारों ग्रुप में से कोई होगा। अब
पैंक्रियाटिक जूस क्या करता है, इन सब को, इन चारों को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। ठीक है, अब सबसे पहला हमारे पास है पैंक्रियाटिक लाइपेज। इसका काम क्या है, उसने कहा कि ये डाइजेशन करता है किसकी, कार्बोहाइड्रेट्स की। ये कार्ब्स को ग्लूकोज में और माल्टोज के अंदर, कार्बोहाइड्रेट्स या फिर सैकराइड्स हमारे पास जितने भी हैं, उसके अंदर ये कन्वर्ट करता है। ठीक है, सॉरी गलती होगी, यहाँ पर नहीं आएगा, ये नंबर 4 पे है। नंबर 1 के ऊपर हमारे पास जो है वो पैंक्रियाटिक अमाइलेज है। ठीक है, अमाइलेज का काम क्या है, कार्ब्स को, या फिर हमारे पास कोई भी पॉलीसेकेराइड्स मौजूद है, ये उसको क्या करते हैं, ग्लूकोज या फिर माल्टोज के अंदर कन्वर्ट करता है। ठीक है, पैंक्रियाटिक अमाइलेज। ठीक है, अब जो अमाइलेज है ये हमारे सलाइवा के अंदर भी सिलेवरी अमाइलेज के तौर पे पाया जाता है। ठीक है, वहाँ पर भी ये कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन करता है, लेकिन वहाँ पर बहुत थोड़ी मिकदार के अंदर डाइजेशन होती है, तो बाकी यहाँ पर होती है। ठीक है, इसके बाद है सेकंड ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिनोजन। ट्रिप्सिनोजन जो है वो इनएक्टिव फॉर्म है। इस तरह हमने कहा था पेप्सिन जो है वो इनएक्टिव फॉर्म में उसके साथ HCl रहता है, तो वो पेप्सिनोजन सॉरी पेप्सिनोजन होता है, उसमें प्रोटीन का। इसी तरह ट्रिप्सिनोजन जो है वो इनएक्टिव फॉर्म के अंदर मौजूद होता है, तो हमारी बॉडी के अंदर से एक और एंजाइम सेक्रेट होता है, पैंक्रियाज ही सेक्रेट करता है, उसको हम कहते हैं क्या कहते हैं जी, उसको एंटीरोकाइनेज, उसको हम नाम देते हैं जी एंटीरोकाइनेज। ये एंटीरोकाइनेज ट्रिप्सिनोजन के साथ मिलकर उसको एक्टिव फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, और वो ट्रिप्सिन बनाता है। ठीक है, अब ये जो ट्रिप्सिन है ये डाइजेशन करता है किसकी, प्रोटीन की। किसके अंदर, पॉलीपेप्टाइड्स के अंदर और अमाइनो एसिड्स के अंदर। पॉलीपेप्टाइड और अमाइनो एसिड्स के अंदर इसकी ब्रेकडाउन करता है। ठीक है, इसके बाद सेकंड एंजाइम जो है वो है भी कीमोट्रिप्सिन, या फिर इसका दूसरा नाम है कार्बोक्सीपेप्टाइडेज। ठीक है, इसका काम भी क्या है जी, पॉलीपेप्टाइड्स को पेप्टाइड्स के अंदर या फिर अमाइनो एसिड्स के अंदर कन्वर्ट करना। पेप्टाइड्स या फिर अमाइनो एसिड्स के अंदर उसकी ब्रेकडाउन करना। ठीक है, इसके बाद अब यहाँ पर हमारे पास प्रोटीन की डाइजेशन हो रही है, ऊपर हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन हो रही है। इसके बाद आ जाता है लाइपेज, जो कि सेकेंड कंपोनेंट है हमारी खुराक का, लाइपेज। अभी तक हमने किसी किस्म की चिकनाइया या लिपिड्स वगैरह की डाइजेशन के बारे में नहीं पढ़ा था, लेकिन ये लाइपेज, पैंक्रियाटिक लाइपेज क्या करता है, लिपिड्स को या फैट्स को क्या करता है, कन्वर्ट करता है किसके अंदर जी, फैटी एसिड्स के अंदर, या फिर कहते हैं क्या, ग्लिसरॉल के अंदर। ठीक है, फैटी एसिड्स या ग्लिसरॉल के अंदर इसको कन्वर्ट कर देता है। अच्छा, लास्ट पर हमारे पास एंजाइम है भी पैंक्रियाटिक न्यूक्लियेज। अब ये डीएनए और आरएनए, ठीक है, जो कि हमारी खुराक का मेजर कंपोनेंट होता है, ठीक है, उसके अंदर से उसकी ब्रेकडाउन करता है और उसको कन्वर्ट करता है न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर।
ये तो हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन का डाइजेस्टिव फंक्शन, ठीक है, कि ये डाइजेशन में कैसे हेल्प करता है। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। अभी तक हमने कहा कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसमें दो तरह के ग्लैंड्स होते हैं, एक होता है लिवर और एक होता है पैंक्रियाज। हमने पैंक्रियाज के बारे में पढ़ा कि वो कैसे डाइजेशन में हेल्प करता है, ठीक है। उसके लिए वो एंजाइम और अपनी पीएच को मेंटेन करता है और 5 किस्म के एंजाइम को सिंथेसिस करता है हमारी खुराक के 5 बड़े कंपोनेंट्स को, 4 बड़े कंपोनेंट्स को डाइजेस्ट करने के लिए। उसके बाद हम पढ़ेंगे कल लिवर का फंक्शन डाइजेशन के अंदर, ठीक है। होपफुली आपको ये सारी बातें समझ आ गई होगी। जो भी आपका कोई क्वेश्चन हो आप मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।